पहले हम उस सियासी संक्रमण की बात करेंगे जिससे हमारा देश हमेशा से पीड़ित रहा है। चाहे देश के आत्मसम्मान की बात हो या फिर हिंदुस्तान के गौरव की बात हो, सियासत हमेशा अपने हिस्से का फायदा ढूंढ ही लेती है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा आखिरकार भारत की धरती पर है। वो शख्स जिसने 166 बेगुनाहों की जान लेने वाली साजिश रची, अब एनआईए की हिरासत में है। लेकिन इस खबर के साथ ही शुरू हो गई है सियासत की चिंगारी। कुछ लोग इसे कूटनीतिक जीत बताते हैं तो कुछ इसे वोट की राजनीति से जोड़ रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि तहव्वुर राणा कोई साधारण शख्स नहीं है। पाकिस्तानी मूल का यह कनाडाई नागरिक लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य रहा है। 26/11 के हमले में इसने अपने दोस्त आतंकी डेविड कॉलमैन हेडली को फर्जी दस्तावेज और वीजा मुहैया कराए। हेडली ने मुंबई में ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे और चबार हाउस जैसी जगहों की रेकी की। राणा की शिकागो और मुंबई में चलने वाली कंपनी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज इस साजिश का अड्डा थी। यानी कि वो शख्स है जिसने मुंबई को लहूलुहान करने की स्क्रिप्ट लिख डाली थी। यहां पर हमें यह भी समझना होगा कि तहव्वुर राणा को भारत लाना कोई आम या फिर आसान बात नहीं। साल 2009 में अमेरिका में एफबीआई ने इसे गिरफ्तार किया। साल 2011 में डेनमार्क के एक हमले की साजिश और लश्कर को मदद देने के लिए इसे 14 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन भारत ने साल 2019 से इसके प्रत्यर्पण की कोशिश शुरू की। अमेरिकी कोर्ट में तहव्वुर राणा ने तमाम पैतरे आजमाए। कभी पार्किंसन बीमारी का जिक्र किया, यानी कि अपनी सेहत का हवाला दिया। कभी ये कहा कि भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल का मुसलमान है। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में उसकी हर एक याचिका को खारिज कर दिया और फिर 10 अप्रैल को एनआईए की 7 सदस्यीय टीम इसे दिल्ली लेकर आई। इसे हम इंसाफ की लंबी लेकिन एक मजबूत डोर मान सकते हैं। तहव्वुर राणा को भारत लाने का ऑपरेशन इतना कॉन्फिडेंशियल था कि इसे ऑपरेशन तहव्वुर नाम दिया गया था। एक चार्टर्ड प्लेन, स्पेशल प्लेन गल्फ स्ट्रीम G550 जेट, जो कि मायामी से रोमानिया होते हुए दिल्ली पहुंचा, उसमें तहव्वुर राणा को लाया गया। एनआईए के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जया रॉय ने इस मिशन को लीड किया। दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड होते ही राणा को एनआईए ने हिरासत में लिया, उसकी गिरफ्तारी दिखाई और अब 18 दिन की एनआईए रिमांड में है वो, जहां पर उससे 26/11 की साजिश, पाकिस्तान कनेक्शन और आईएसआई की भूमिका पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है। ये तो हो गई बात भारत के उस बढ़ते दम की, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 26/11 का आतंकी मास्टरमाइंड साजिशकर्ता तहव्वुर राणा प्रत्यर्पित करते हुए यूएस से दिल्ली लाया जा चुका है। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं इस पर हो रही सियासत की। दरअसल तहव्वुर राणा के भारत आने की खबर जैसे ही फैली, सियासत दलों ने इस पर अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी।
सत्ता पक्ष से पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत बता रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाया है और ये पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल ने तो यहां तक कह दिया कि इससे लश्कर और आईएसआई की सारी परतें खुलेंगी। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि 1 महीने पहले पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद तहव्वुर राणा का यह प्रत्यर्पण संभव हो पाया है। अब ऐसे में विपक्ष भी कहां चुप बैठने वाला था। कांग्रेस ने इसे पुरानी मांग का नतीजा बता दिया। उनके एक नेता ने कहा कि यूपीए ने ही 26/11 के बाद राणा के प्रत्यर्पण की मांग उठाई थी। अब इसका क्रेडिट लेना गलत है। वहीं पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इसे साल 2025 के बिहार और यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया है। तो कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार का कहना है कि यह मुद्दा भटकाने के लिए लाया गया है। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। अब देख लीजिए, अभी देश का मामला है, राष्ट्र का मामला है, इसको बिहार चुनाव के साथ कोई व्यक्ति जोड़ रहा है, ये हास्यास्पद है ना। ये बड़ी बौनी समझ है। सरकारें आती जाती हैं, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार की जुबान चल रही है। तब तो फिर हम पूछ लेना कि पुलवामा वाली रिपोर्ट का क्या हुआ, किसका फेलियर था, किसके मत्थे हम ये दोष मढ़े। अगर लाना है तो नीरव मोदी को लाना है, विजय माल्या को लाना है, उन सब लोगों को लाना है जो देश के लाखों करोड़ रुपए लेके भाग गए। बात है, ये कोई आतंकवादी है, वो किसी और देश के अंदर पकड़ा गया तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे आएगा। हमारे यहाँ कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो जिस देश के अंदर उसकी जरूरत होगी वहां पे जाएगा। ये तो यूजुअल प्रोसेस है, इसको इस तरह से बड़ा जो है ढोल पीटने की तो कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस को यदि क्रेडिट लेना ही है तो पाकिस्तान को किस प्रकार से उसके प्रायोजित आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा, उसके लिए उनको क्रेडिट लेना चाहिए। और इतने वर्षों तक इस केस के ऊपर और इस आतंकी हमले के ऊपर कोई कार्रवाई करने की उनकी जरूरत नहीं हुई, क्योंकि वोट बैंक उनके लिए ज्यादा जरूरी था। अब यहां पर हमारा मानना है कि तहव्वुर राणा को भारत लाना एक बड़ा कदम है और ये न सिर्फ 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि है, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा और विपक्ष को भी ऐसी सियासत से बचना चाहिए, क्योंकि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और राजनीतिक दल नहीं, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान मायने रखता है। बहरहाल एनआईए को अब राणा से वो सारे राज उगलवाने होंगे जो कि 26/11 की साजिश को पूरी तरीके से बेनकाब करें। अदालतों को भी चाहिए कि इस केस को फास्ट ट्रैक करें ताकि इंसाफ जल्द ही मिल सके।